हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सीटेट का नोटिफिकेशन जो है आपका आ चुका है। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर में हैं या कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो चलिए जानते हैं सीटेट के बारे में और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही है। और फॉर्म अप्लाई कौन करेगा, संपूर्ण जानकारी जानेंगे, जैसे योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और एग्जाम कब होगा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या जानकारी होगी। पहले क्या होता था कि सीटेट कौन अप्लाई कर सकता था। जैसा कि सीटेट के फॉर्म आपके अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द, उसके बारे में भी हम जानकारी आपको बताएंगे, तो अंत तक जरूर जुड़े रहें। अब जैसे बीएड जो है, बीएड अगर आप कर रहे हैं, जैसे पहले क्या होता था, अभी 4 अगस्त को जो नोटिफिकेशन एनसीईटी द्वारा आता है उसमें क्या कहा जाता है, पहले होता था कि अगर आप सेकंड ईयर में होते थे तब आप सीटेट को अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ, 4 अगस्त को एनसीईटी कहता है कि आप अगर टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आप सीटेट को अप्लाई कर सकते हैं और आपके सीटेट को हम मान्य कर देंगे। तो अगर आपने 2022 में अभी एडमिशन लिया है, केवल एडमिशन लिया है, तब भी आप सीटेट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तब भी आप सीटेट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट ईयर में थे, एग्जाम दिया है, रिजल्ट नहीं आया, तब भी आप सीटेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा क्लियर हो गया। अगर आप चाहे फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे सेकंड ईयर में हैं, या कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जैसे बीटीसी आदि में अगर आप हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, केवल एडमिशन ले लिया हो। अब देखते हैं आखिर एक कब नोटिफिकेशन कहा जाता है। ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीईटी के द्वारा 4 अगस्त को नोटिफिकेशन आता है, जिसमें यह चीज बताई जाती है कि कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के द्वारा आप एडमिशन सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं और सीटेट मान्य होगा, चाहे आपका वह टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में चाहे आप एडमिशन लिए हो, चाहे आप फाइनल कर चुके हो, आपका सीटेट वैलिड होगा। अब इस सीटेट के बारे में जानेंगे, आखिर क्या होगा, कौन सिलेबस क्या होगा, कितने नंबर का पेपर होता है। अगर आप बीएड कर रहे थे या कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप सीटेट अप्लाई कीजिए, क्योंकि सीटेट इस समय इस बार का काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वैकेंसी कई राज्यों में आने वाली हैं। अब अन्य राज्यों में जो काफ़ी दिन से वैकेंसी वेटिंग में थी तो उसमें वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो आप देख लीजिए सिलेबस क्या रहने वाला है सीटेट का। सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें आपको प्रत्येक पेपर जो होता है 150 मार्क्स का होता है। 150 मतलब 150 मार्क्स का होता है और 150 मिनट आपको मिलते हैं। 150 मिनट मतलब 2 घंटे 30 मिनट मिलते हैं। वैलिडिटी मतलब सीटेट अगर आप एक बार सर पास कर लेते हैं तो आप जीवन भर यह वैलिड होगा, जब तक वैकेंसी आती है आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। पास होने के लिए मतलब 150 मार्क्स का पेपर होता है, 150 मार्क्स का जो पेपर होता है, इसके लिए पास होने के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए, तो अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स मतलब 60% मार्क्स चाहिए पास करने के लिए सीटेट को। अगर आप अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए, और जब 55% आप इसका निकालेंगे तो लगभग 81 पॉइंट कुछ आएगा, लगभग आपका कितना आएगा 82 मार्क्स हम मान सकते हैं। 82 मार्क्स आपको पास होने के लिए अदर कास्ट में चाहिए। तो ये आपका सीटेट का पूरा हो गया कि इतना चीज आपको चाहिए पास होने के लिए। 150 मिनट 150 क्वेश्चन सीबीटी मोड में आपका पेपर ऑनलाइन होता है। अब सीटेट के फॉर्म अप्लाई होना कब से शुरू हो जाएंगे या देख लीजिए आप लोग। अगर आप सीटेट के आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक नोटिस में क्या दिया गया था कि पहले आओ और पहले पाओ, एक चीज अब की बार नया लिखा गया है। क्या लिखा गया है, इन्होंने कहा है कि जैसे मान लीजिए आप अपने सेंटर को डाल रहे हैं तो आप जब पहले फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर, जैसे मान लीजिए आपने लखनऊ डाल दिया या दिल्ली डाल, तो जब तक नजदीकी शहर में सीटें खाली रहेंगी तब तक तो आपको सीटें क्या होगा, सीटें आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएंगी। अगर सीटें वहां पर खाली हैं तो इन्होंने कहा है कि भाई आप फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाए, आप अप्लाई कर दीजिए, अर्थात पहले आओ पहले पाओ। आपकी इच्छा अनुसार जो सेंटर डालेंगे वह पहले आपको मिल जाएगा, अगर आपको सीटें वहां खाली रहेंगी, यानी आपके प्रायिकता के अनुसार दूसरा सेंटर आपको दूर मिल सकता है। इन्होंने पहले नोटिस में दे दिया है। अगर आप सामान्य वर्ग से ओबीसी वर्ग से आते हैं तो पेपर 1 चाहे करें या पेपर 2, जैसे आप पेपर 1 देना चाहते हैं तो भी आपको 1000 रुपए, अगर पेपर 2 देना चाहते हैं
तो 1000 रुपये लगेंगे। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर के लिए चालान 1200 रुपये देने होंगे। SC ST और विकलांग के लिए 500 रुपये पेपर 1 पेपर 2 में से एक पेपर के लिए, और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये आपको देने होंगे। तो ये क्लियर समझ में आ गया कि भाई 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट मिलेंगे, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, और आप अप्लाई कब से कर सकते हैं? 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक कर सकते हैं, और पहले कर दीजिएगा जिससे आपका सेंटर पास ही में रहे आपके आसपास। अब एग्जाम कब होगा? सिर्फ दिसंबर में आपके एग्जाम होंगे, जो कि ऑनलाइन मोड में आपके एग्जाम होने वाले हैं। ऑनलाइन मोड में आपके एग्जाम पूरे होंगे, जो कि दिसंबर में। अब इन्होंने एक तारीख को फिक्स नहीं किया है, एक तारीख में आपका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि ये काफी दिन तक एग्जाम आपके चलते रहेंगे। समझ में आ गई पूरी बात? समझ में आई हो? चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सिलेबस क्या होगा दोनों का, या हम लोग जानते हैं। अब देखिए सिलेबस, सीटेट पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है और सीटेट पेपर 2 का सिलेबस देख लीजिएगा। पेपर फर्स्ट में आपका आता क्या है? 30 क्वेश्चन आपके CDP के रहेंगे, मतलब 150 क्वेश्चन होंगे। हमने बता दिया 150 मिनट आपको मिलेंगे। अब इसमें क्या होगा? CDP आपके 30 क्वेश्चन आएगी, 30 मार्क्स की आएगी, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका होगा। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड 20 भाषाओं में आपका पेपर होगा। आप अपने अनुसार लैंग्वेज को चुन सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आपको चुनना होगा, या आप नोटिफिकेशन में पूरी तरह देख सकते हैं। तो 30 आपके लैंग्वेज चुनना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए मैथमेटिक्स आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स की होगी। EVS जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज आपकी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की होगी। 150 क्वेश्चन 150 मिनट आपको मिलेंगे। अब देखिए दूसरा पेपर आप देख लीजिए, सीटेट पेपर 2 देख लीजिए। पेपर 2 में भी आपका सेम रहने वाला है। ये जो पेपर 2 होता है या 6 to 8 लेवल का होता है। कितना होता है? 6 to 8 लेवल का होता है। और जो ये पेपर होता है 1 to 5 लेवल का होता है। 1 to 5 प्राइमरी लेवल का, और ये जूनियर लेवल का पेपर होता है। जूनियर लेवल में बदलाव क्या मिलेगा? अगर आपने BSc कर रखा है तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस में से एक सब्जेक्ट चुनना होता है, और अगर आपने सोशल मतलब BA कर रखा है या BCom कर रखा है, BA या BCom कर रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? SST अर्थात सोशल स्टडी और साइंस लेना होगा, जिसके आपको 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। बस यही बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, नहीं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी सीटेट से रिलेटेड, और जो कुछ कंटेंट हो सकेगा आपको प्रोवाइड करने का हम प्रयास करेंगे। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट आपके लिए है, कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है, अगर हमारी जानकारी संतुष्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।